चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 57 पेड़ की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह पहला नियम, जिसको हम इनरशिया या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन 1687 में हुआ। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होता है तथा जब समान दिशा में लगता है तो दिशाओं का कोण 0 डिग्री होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है। न्यूटन के तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। अब इलेक्ट्रिक पावर को देखते हैं। एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। पावर बराबर वोल्ट गुने करेंट, और इसको तोड़ेंगे तो पावर बराबर हो जाएगा I² गुने R, यानी करेंट का स्क्वायर गुना रेसिस्टेंस। इसको और सोल्व करेंगे तो पावर बराबर V² बटा R। इसका SI मात्रक वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर 735.5 वाट और 1 किलो वाट बराबर 1.34 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रेखीय संवेग के नियम पर करता है। चलिए इसको देखते हैं। रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है और तृतीय गति नियम के सभी उदाहरण को इस सिद्धांत से समझाया जा सकता है। इसके अनुसार किसी सिस्टम पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। चलिए पृष्ठ तनाव को देखते हैं। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की कोशिश करता है। इसका SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर, यानी बल बटा लंबाई, और इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा कार्य बटा क्षेत्रफल, यानी जूल बटा मीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव शहद का, उससे कम पानी का, उससे कम केरोसिन का। तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान घटता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। द्रव में पृष्ठ तनाव द्रव के अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है। शीशे की नली के अगले भाग को गर्म करने पर वह गोल हो जाता है। यह पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है, यानी द्रव में जो घुल जाता है उसको अगर मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, और जो द्रव में नहीं घुलता है उसको मिलाने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए प्रेरित धारा पे कौन कौन काम करता है? तो जनरेटर और माइक्रोफोन काम करता है। चलिए फ्लेमिंग का राइट हैंड को देखते हैं। इसका अंगूठा करंट शो करेगा, अब पहला उंगली मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, दूसरा उंगली EMF यानी विद्युत वाहक बल को शो करेगा। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, अंगूठा इसका विद्युत वाहक बल को, पहला उंगली करंट को
और दूसरा उंगली मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। फोटोन की खोज किसने की? तो फोटोन की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में की थी। फोटोन एक चार्जलेस और मासलेस कण है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। निम्न में से कौन सा लोहे का शुद्धतम रूप है? तो यह पिटमा लोहा शुद्धतम रूप है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ये तांबा एवं जस्ता का है। यही कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण है। कृत्रिम सोना किसका मिश्रण है? तो कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण है। और यही जर्मन सिल्वर कॉपर का, मैग्नीज का और निकेल का। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोरों ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो यह हीलियम का करते हैं। अगर समुद्र के अंदर ज़्यादा दूर जाना हो तो हीलियम गैस का, अगर कम दूर जाना हो तो नाइट्रोजन गैस का, क्योंकि नाइट्रोजन भारी होता है और हीलियम हल्का होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण किया जाता है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज के 2 अणु से होता है, यानी माल्टोज प्लस माल्टोज। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज। ग्लूकोज तीनों में कॉमन है। और थ्रीसोल यह कीटों के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्लूकोज के 2 अणु से होता है। अब चलिए नोट में देखते हैं। डिसैकराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकराइड के 2 अणु पाए जाते हैं, वह डिसैकराइड कहलाता है। यह जल में घुलनशील होता है। एक पॉलीसैकराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकराइड के बहुत सारे अणु 2 से अधिक पाए जाते हैं, उसे पॉलीसैकराइड कहा जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है। पॉलीसैकराइड का उदाहरण स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन और सेल्यूलोज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.2 कैलोरी होता है। किसका वैज्ञानिक नाम ओरिजा अस्टिवा है? तो यह धान का है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो यह नारियल। चलिए इसको विशेष देखते हैं। जौ, मक्का, ज्वार, बांस, चावल आदि ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, जबकि नारियल फल्मी कुल का पौधा है। एमाइलेज एंजाइम का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो यह अग्नाशय द्वारा होता है। चलिए अग्नाशय को देखते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड 2 प्रकार की होती है। पहला लीवर और दूसरा अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। यह सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है लीवर। अग्नाशय उसके बाद दूसरी पाचन ग्रंथि है। चलिए अग्नाशय को देखते हैं। पैनक्रियाज शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। इसका वजन 60 से 90 ग्राम के बीच होता है। यह एकमात्र शरीर में पाए जाने वाला मिश्रित ग्लैंड है। मिश्रित ग्लैंड है। इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक पहला एंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन। चलिए पैनक्रियाज का दूसरा भाग एक्सोक्राइन, इससे 3 एंजाइम निकलता है। पहला ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। और दूसरा एमाइलेज, यह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तीसरा लिपेज, यह फैट
को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो इसको चलिए वृक्क को देखते हैं। मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। किडनी का औसत वजन 140 से 150 ग्राम होता है। पुरुषों का 125 से 170 ग्राम के बीच तथा महिलाओं का 115 से 125 ग्राम के बीच। इसको शॉर्ट में देखते हैं तो पुरुषों का वजन 150 ग्राम और महिलाओं का वजन 120 ग्राम। किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना तथा रक्त को प्यूरिफाई यानी छानना। किडनी के आंतरिक संरचना 2 भागों में विभाजित होता है। पहला वाला भाग जो बाहरी भाग कहलाता है वह कोर्टेक्स तथा अंदर वाला भाग मेडुला कहलाता है। किस विटामिन का नाम टेकोफेरोल है? यह विटामिन ई का नाम है। और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी की निम्न में कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो यह स्पाइरोजाइट है। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। यह प्रोटोजुआ से होता है और प्लाज्मोडियम मच्छर से, और यह आरबीसी को प्रभावित करता है। यह रोग मलेरिया परजीवी की स्पाइरोजाइट अवस्था संक्रामक होती है। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो संगीत पॉल चौधरी। हाल ही में किस राज्य में जल अभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई? तो यह मध्य प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो यह मुंबई है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 139वां और शांति में 135वां। विश्व गौरैया दिवस की 2021 की थीम क्या थी? तो आई लव गौरैया। चलिए देखते हैं इसको। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो तंजानिया की पहली महिला सामिया सुलू हसन। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कौन राज्य करेगा? तो कर्नाटक। इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो बिहार। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म अकाइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह अमिताभ बच्चन। किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह फिलीपींस। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह लद्दाख में। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया? तो यह डीआरडीओ और भारतीय सेना ने। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की? तो यह अमेरिका। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया? तो यह बिहार।
सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो सुबोध कुमार जायसवाल। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में। हाल ही में सत्य पौल की मृत्यु हो गई, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह फैशन डिजाइनर थे। वन नेशन वन राशन कार्ड सबसे पहले लागू करने वाला राजस्थान एवं कर्नाटक है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो यह अल सल्वाडोर को किया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया? तो यह छिछोरे को दिया गया। छिछोरे जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में इसको दिया गया। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तो मरक्कर है। और 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट तो यह सिक्किम है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान 72 हूरे हिंदी के लिए। अब 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 को देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राव तान्हा जी के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह भारत करेगा। केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? IIT बम्बई। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC और ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रदान की? तो यह उड़ीसा राज्य है।